देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ, क्या नीनू आ रही है? मासी को भी नीनू आ रही है, बस थोड़ा सा काम। कितना कुछ हो रहा है लाइफ में नंदू, और तू ही नहीं है मेरे साथ। नॉट फेयर ना। आई मिस यू यार। अब बस बहुत हो गया तेरा। जल्दी से ठीक होके वापस आ जा। बुआ जी, वो देखिए नंदिनी दीदी की उंगलियां हिल रही हैं। नंदिनी, इसकी हालत बिगड़ने की जगह सुधरती जा रही है। आप तो दवाई की जगह सोनी मिला रही थी ना? शायद गलती से गंगा जल मिला दिया होगा हमने। These are good signs. कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। नंदू, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी नंदू। जल्दी से ठीक हो जा। नई खुशखबरी सबसे पहले जीजू को देंगे। उनको भी कॉल करते हैं। हाँ दे दो, और अपना सामान पैक करके अपने जीजू के घर चली जाना, वहीं पे रहना। नंदिनी की कोई भी अपडेट तिवारी फैमिली को नहीं जानी चाहिए, और ये बात ध्यान से याद रखना, दोबारा नहीं बोलूंगी। नंदू, वकील हूँ, हमेशा दिल से ज्यादा दिमाग से सोचा है, लेकिन आज एक माँ का दिल कह रहा है कि भगवान को थैंक यू बोल दो, क्योंकि मेरी बेटी ठीक हो रही है। कल तुम्हारी एनिवर्सरी है, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। भगवान से प्रे करूंगी आशीष और उसकी फैमिली के साथ तुम्हारा सारा रिश्ता तोड़ दो। भैया, जी दीदी। मैं कल मंदिर जाकर प्रार्थना करूंगी नंदिनी की हेल्थ और इसकी रिकवरी के लिए। अब जाइए ना, जाइए। जाइए नहीं, चलिए। हाँ? आप दोनों भी मेरे साथ चल रहे हैं। जीजी, नंदिनी बिटिया का ध्यान कौन रखेगा? हम लोग हैं ना। नंदू के लिए नर्स और प्रिंसी है ना। हाँ, और हम भी तो हैं। हम किस दिन काम आएंगे, हम रखेंगे ध्यान। हाँ? जी चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं नंदू दी की अपडेट जरूर दूंगी मैत्री दीदी और आशीष जीजू को। पेश है खिदमत एक ऐसी खबर जिसका होगा बम्पार असर। अरे आओ बाबा। आशीष, आओ। बताओ क्या फिर से किया तुम्हारी सोना आंटी ने? अरे मैत्री, मेरी बेचारी सोना ताई कभी कुछ करती है? अच्छा, एक अच्छी खबर है। प्रिंसी ने बताया कि डॉक्टर बख्शी आए थे नंदू का चेकअप करने के लिए। नंदू ने अपना हाथ मूव किया मैत्री, और इस बार पहले से भी ज्यादा। क्या? हाँ। आशीष, तुम सच कह रहे हो? यस। तभी मैं सोचूं, इतनी जोर की याद कर रही थी मैं उसे, वो इतनी ढीठ तो नहीं है कि वो मेरी याद को रिस्पॉन्ड ही ना करे। मेरी नंदू ठीक हो रही है आशीष। नंदू को हम याद कर रहे हैं, उसे हमारी सारी पुरानी बातें याद दिलाई जाए। जैसे तुम्हारा एक गिलासी, दो गिलासी, मेरी सारी मस्ती, वो सब कुछ जो जो नंदू को पसंद है। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ऐसे में कोमा पेशेंट की रिकवरी फास्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। पर कैसे करे आशीष? नंदू की अच्छी यादें तो इस घर से, हमसे जुड़ी हुई है, वसुंधरा आंटी के घर से नहीं। इसीलिए तो उसने वो घर छोड़ा था, क्योंकि वो वहाँ खुश नहीं थी। एंड आई एम वेरी श्योर वसुंधरा आंटी हमारे बारे में उससे बात ही नहीं करती होंगी। चांस ही नहीं। और हम कोर्ट की अगली तारीख से पहले उसे मिलने भी नहीं जा सकते। हम नंदू से मिलने नहीं जा सकते, पर वो तो हमारे पास आ सकती है ना एक दिन के लिए। करेक्ट। और फिर कल तो तुम्हारी और नंदू की वेडिंग एनिवर्सरी है। कल से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता उसे घर लाने का।
पर कैसे लाएंगे नंदू को? वसुंधरा राठौर इतनी आसानी से मान जाएगी? उन्हें फोन करता हूँ। नहीं, वो फोन पे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और कल मिल भी नहीं सकता ना उनसे। वो कल मंदिर जा रही हैं। क्या करूं? वो कल मंदिर जा रही हैं? हाँ। मतलब वो घर पे होंगी ही नहीं? नहीं। फिर तो मेरे पास एक कड़क आइडिया है, बताऊं? क्या? सुन, तुमको सलाइन की जगह पानी चढ़ाने का टेक्निक बता दिया है, ठीक है? बहुत ध्यान रखना कि तुमको ये काम करते हुए वो ससुरी प्रिंस ही ना देख ले बस। अरे डोंट वरी पापा, हम हैं तो का गम है। बड़बड़ मत। अरे भैया वहाँ खड़े खड़े क्या समझा रहे हैं आप इसे? जो इतने सालों में नहीं सीखा वो एक दिन में सिखा देंगे। अरे नहीं दीदी, हम तो बता रहे थे कि कहाँ गया। अरे नंदू बिटिया का ख्याल कैसे रखना है। चलिए। आपके ऑफिस से पता चला कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी बताओ क्यों आए हो? मिस्टर मेहरा वसी स्टेट वाले केस की फाइल है ये। मिस्टर मेहरा ने जो जबरदस्ती गरीबों की जमीन हड़पी है, उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना हूँ। तुम जानते थे ना ये केस मैं लड़ रही हूँ, फिर भी आ गए ऐसे हारने के लिए? वाह। इतिहास गवाह है, लड़ाइयाँ वही हारे हैं जिन्होंने जंग से पहले खुद को विजेता मान लिया। तैयारी कम पड़ेगी आपकी, 2 दिन ले लीजिए। मैं हियरिंग को 2 दिन टालना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे लिए 2 दिन चाहिए? सच सच कहो तो ये 2 दिन अपने लिए चाहिए। वैसे 2 दिन तो क्या, 2 जन्म भी कम पड़ेंगे मेरे अगेंस्ट तैयारी करने में। अच्छा, तो दिल बड़ा रखिए अपना, दे दीजिए 2 दिन। डर क्यों रही हैं? मैं डर रही हूँ? हाँ। In your dreams, sweetie. चलो दे दिए 2 दिन। बट माइंड यू, तुम ये वाला केस भी वैसे ही हारने वाले हो जैसे नंदिनी की कस्टडी का केस हार गए। वो तो टाइम आने पे पता चल जाएगा। फिलहाल आप कंसेंट पेपर पे साइन कर दीजिए ताकि मैं हियरिंग को 2 दिन के लिए टाल सकूं। इससे आपकी हार भी 2 दिन के लिए टल जाएगी। As you said, वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन हमेशा की तरह हारेगा। राजकुमार जी बुआ जी। आज कोर्ट की कोई विजिटेशन डेट नहीं है। अगर इसने नंदिनी से मिलने की जिद की तो बेशक पुलिस को बुला लेना। बुआ जी, पुलिस का हम पूरा फौज बुला लेंगे अगर इन्होंने कमरे में घुसने का कोशिश किया तो। चलिए। आपको पता भी नहीं है कि ये साइन किस चीज के लिए है। आपने भी धोखे से मेरे साइन लिए थे ना नंदू के डिस्चार्ज के टाइम। इस बार मैं भी आपकी दवाई का स्वाद आपको चखाने वाला हूं। ओ भैया, कहाँ खो गए? तो भैया ऐसा है कि हम भी वकील हैं तो आपको दे रहे हैं नोटिस, यहाँ से हो जाओ 9-2-11 वरना खटिया खड़ी कर देंगे आपकी, समझे? अरे वकील साहब, हम तो डर गए आपसे। हाँ। आपकी जो वकालत की नकली फर्जी डिग्री है, आपको कैसे पता? बेटा हमें सब पता है। और बुआ जी को भी पता चल जाए तो बिना आर्मी बिना पुलिस के धूमधाम गोलियां दिवाली बन जाएगी। क्या बोलते हो? जीजा जी। आपके मुंह से ना जीजा जी सुनने के लिए हमारे कान तरस गए। हाँ, आप तो
हम एकदम सीरियस ले गए। इधर दबाओ। हम तो मजाक कर रहे थे जीजा जी, है ना? इधर आओ, हमारी बात कान खोल के सुनो। हम नंदू से मिलने जाएंगे 10 मिनट के लिए। नहीं। क्या? हाँ। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है? जी जीजा जी। तुम दोनों यहाँ कहाँ से आ गए? चलो निकलो। हाँ हाँ चले जाएंगे चले जाएंगे। वो मैं क्या कह रही थी, फर्जी वाली LLB की डिग्री मेरे पास है। मेरे पास भी। और मेरे पास तो है ही। फोटोकॉपी करवा ली थी का? नहीं, PDF फाइल है, सोशल मीडिया पे डलवा दो। नहीं। चलिए चाहिए। हाँ लेकिन सिर्फ 10 मिनट। हाँ वॉल्यूम। जीजू सिर्फ 10 मिनट प्लीज। हाँ? जी। जीजू जी की जय। जीजा जी की जय। जीजा जी की जय। जीजा जी की जय। तो नंदू को एक दिन के लिए घर लेकर जाना है, तो मिशन नंदू की घर वापसी के लिए हम सबको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलो 10 मिनट है। चलो। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। सारी तैयारी हो गई है, अब बस बहू का इंतजार है। किसी भी वक्त नंदिनी आ सकती है घर पे। हाँ। सिर्फ बहू नहीं कुसुम, असली बहू बोलो। नकली बहू तो यहाँ दफ्तर बना के बैठी हुई है ना। कुसुम जाने दीजिए, खुशी का मौका है, जाने दीजिए। नंदू, हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। चलो अब तुम भी जल्दी से उठ जाओ और मुझे आई लव यू टू बोल दो। नंदू 1 गिलासी 2 गिलासी 4 साल यार, और 400 साल सेलिब्रेट करना है वकील साहब के साथ। चल उठ जा। हैप्पी एनिवर्सरी। प्रिंसी ये तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ऐसा नहीं, नंदू दी की फिंगर्स मूव करती है। आप बस उनसे बात करते रहिए, हम श्योर वो जरूर रिस्पॉन्ड करेंगी। बोलिए ना। अरे तो प्रैक्टिकल करके बताओ ना, हर बार बस ज्ञान झाड़ना है। नहीं नहीं, मैं कैसे ज्ञान दे सकती हूँ? ज्ञानी तो एकमात्र तुम अवतरित हुई इस धरती पर, है ना? देखो तुम ज्यादा बातें मत करो, समझी? तो क्या कर लोगे? अरे देखो तुम। अरे का भैया का चल रहा है इधर? हाँ अरे तू कौन मैं कौन, खामखा कैसे जानते हो एक दूसरे को? अरे वो प्रिंसी मेरी क्लास लगा रही थी भैया, ये बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है ना इसलिए। और आप मिले थे ना नंदिस की नेमिंग सेरेमनी में इससे, भूल गए? हाँ? अरे बादाम खाया करो वरना कचहरी में अपनी दलील ही भूल जाओगे आप। चुप। और जीजा जी 10 मिनट का समय लिया था ना आपने, तो एक सेकंड गिन रहे हैं हम। आपको ऑलरेडी 3 मिनट हो गया, तो जल्दी से समेटिए अपना कार्यक्रम। हाँ हाँ बस समेट ही रहे। आशीष इसका कुछ करना पड़ेगा इंतजाम, वरना हम नंदू को लेके नहीं जा पाएंगे। 3 मिनट हो गए ना? हाँ। बच्चे कितने? 7 मिनट। 7 मिनट। तो एक काम करो, जाओ जाके अपने जीजा जी के लिए ठंडी लस्सी लेकर आओ, मक्खन मार के चीनी कम। हम लाएंगे, हम काहे लाएंगे? हम नौकर लगते हैं आपके? नौकर? एटीट्यूड? साले साहब बताओ तुम्हारी बुआ जी को तुम्हारी फर्जी LLB के बारे में बताओ। अरे जीजा जी मजाक कर रहे थे, मजाक नहीं समझ रहे हैं हमारा। तो हम बताइए ना क्या सेवा करें आपकी? वो लस्सी लेकर आना है। मीठी लस्सी हाथ धो के। हाथ धो लेंगे जीजा जी। चीनी कम याद है, ला रहे बात है शाबाश बेटा। अरे नंदिनी दीदी को क्यों उठा रहे हैं आप लोग? करना क्या रहे हैं आप लोग? हम वसुंधरा आंटी के आने से पहले दीदी को ससुराल लेके जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ आप लोग करते रहो। 1 मिनट, लेकिन क्यों? अरे प्रिंसी क्योंकि आज इन दोनों की एनिवर्सरी और हम पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? वाह!
वाव बाद में कर लेना, पहले जाके अपने भाई को संभाल, हमें नंदू को लेके जाना है। जाओ। आशीष, मुझे वसुंधरा आंटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ जाएंगी। मैंने तुम्हारे प्लान पे भरोसा किया ना, थोड़ा भरोसा तुम भी मुझ पे करो, कुछ नहीं होगा। चलो पार्टनर, समझ गए ना क्या करना है? हाँ समझ तो गई, लेकिन वो हमारा भाई है। अरे तो उसका मर्डर थोड़ी कर रहे हैं। अगर हीरोइन का भाई विलेन की साइड हो तो उसमें हीरोइन की क्या गलती? तुमने हमें हीरोइन कहा और हम तुम्हारी साइड है। चलो मिशन स्टार्ट। यस। अरे भाई राजकुमार, क्या यार दिन भर घर में पड़े रहते हो? चल आज तुझे प्रयागराज घुमा के लाता हूं। हम कौन सा लंदन से आए हैं? हाँ? प्रयागराज हमारा ही शहर है, चप्पा चप्पा घूमे हो इसका। अरे तो यहाँ क्यों सिर फोड़ रहा है प्यारे? चल प्यारे लाल के यहाँ से लस्सी लाते। हाँ यार चल तो सकते हैं। हमारा भी ना लस्सी में कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी दही कम हो जाता है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो चल रहा है। चल चलते हैं, है ना? आज आज देखो तो प्रयागराज का तो ऐसा है ना। सॉरी 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 सॉरी, हमने आपको देखा नहीं, इसलिए गलती से लग गई। आपको चोट तो नहीं आई ना? हाँ? अरे बहुत ज्यादा चोट आई है, ये देख। हड्डी लेफ्ट राइट हो सकती है, जबरन की वो चाहिए। प्लास्टर लगवाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भैया मैं ना आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अभी पट्टी करती हूँ। पट्टी? ये पट्टी की जगह पर टेप काहे लेके आई हो? अरे जो है उससे काम चलाना पड़ेगा। तुम डॉक्टर भी हो का? अरे जैसा तू लॉयर वैसा मैं डॉक्टर। ये एक साथ काहे बांध रहे हो? अरे चोट बहुत बड़ी है, दोनों पैर में फैल सकती है। पैर कटवाना है तुम्हें? नहीं नहीं, कंबाइंड प्लास्टर कर दो। आराम कीजिए। वेरी गुड, चल वेरी गुड। हाँ लेके चल। अरे पता नहीं कहाँ पकड़ के ले जा रहे थे हमको। अरे अरे भैया क्या क्या समझ नहीं आती बात तुमको? हमको विश्वास नहीं हो रहा है तुम पर। हमारा कमरा उस तरफ है, उस तरफ कहाँ लेके जा रहे हो हमको? अरे क्या तुम बाहर क्यों निकले ये बता पहले। नहीं हम और अंदर से भी आवाज आया है, किचन से थे, हमको देखने दो। नहीं भैया नहीं कुछ नहीं आया। अरे कुछ आवाज नहीं आया। हाँ बिल्ली और रानी आई होगी, लेकिन हम देख के आते हैं एक बार। अरे तुम हमको रोक कर रहे हो, बैल बुद्धि हो का? अरे बैल की भी 4 टांगे होती हैं, तेरी 2 रह जाएगी अगर सारा चपड़ चपड़ की तो। चल चुपचाप। चल उठा उठा। मम्मी पापा, छोटू तुम दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा। वेलकम होम बेटा। 4 साल पहले आज ही के दिन तूने इस घर में पहला कदम रखा था। देख आज फिर से घर भर गया। आसू, अब तू देखना अपनी नंदू को ना कोनो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना कोनो दवाई की जरूरत पड़ेगी। हमारा पोता ही अपनी माँ को उठाएगा। देखना
आज नंदू को माँ होने का एहसास भी होगा और माँ होने का हक भी मिलेगा। हाँ है ना नंदू? नंदू, मम्मी देखा आप लोगों ने? नंदू ने अपनी आंखें झपकाई। हो जी, मतलब उसे घर आके अच्छा लग रहा है, इसलिए उसने हमारी बात पे रिस्पॉन्ड किया। आशीष, मेरा दिल कहता है आज तुम्हें अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की बेस्ट गिफ्ट मिलने वाली है, नंदू। और हमारे पोते को उसकी असली माँ की गोद भी मिलेगी। है ना? नंदेश अपनी मम्मा को पूरा घर घुमाना चाहता है ना? उन्हें उनकी पुरानी सारी अच्छी यादें याद दिलाना चाहता है ना? चल कम ऑन। नंदू तब चेक कर लो, वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है। अरे एक छोटा सा चेंज आया है ना। क्या? वो ये कि अब इस घर में मेरा ऑफिस भी है, जिसे खोलने की इजाजत फिलहाल हमने दी है। लेकिन तू चिंता मत कर बहू, जैसे ही तुझे होश आएगा इसके ऑफिस का शटर बंद करवा देंगे। चलो नंदू। हाँ। नंदू ये देख, तेरी बेस्ट फ्रेंड का ऑफिस है ये। आजा आजा, देख मैंने पूरे घर का डेकोरेशन दोबारा से कर दिया है। कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर लग रहा है, हर एक चीज, एलिमेंट्स, थीम, सब कुछ परफेक्ट है नंदू। सच में? आ तुझे और कुछ भी दिखाती हूँ। ये वाली पेंटिंग देख। हाँ यार, लैम्प भी मैंने ही चूज किया है। वाओ, अरे वाह, सीटिंग अरेंजमेंट भी चेंज कर दी तूने। एक सेकंड रुक, इधर ना। नंदू तूने सारा डेकोर रेडो किया, पर ये कमरा खाली क्यों है? मैत्री, ये ना अभी खाली लग रहा है, लेकिन बाद में नहीं लगेगा। मतलब कि ये होगा मेरी बेस्ट फ्रेंड का ऑफिस, यानी कि मैत्री मिश्रा द इवेंट मैनेजर का ऑफिस। मेरा? हाँ तेरा। और देख, तेरी चेयर जो है ना वो हम यहाँ लगाएंगे। चेयर के आगे होगा तेरा बड़ा सा डेस्क, डेस्क के ऊपर तेरा अपना लैपटॉप, लैपटॉप के आगे होगी तू काम करते हुए। तो मैडम एक बात बताओ, तेरे घर में मेरा ऑफिस क्यों होगा? नाइस क्वेश्चन, आई रियली लाइक इट। अब देख, मेरी शादी तो यहाँ हो चुकी है और तेरी शादी भी कहीं ना कहीं हो जाएगी, और फिर तू अपने ससुराल चली जाएगी, और फिर हम दोनों का मिलना कम हो जाएगा, जो कि मुझे पता है, जो कि मैं नहीं होने दे सकती। इसीलिए अगर तेरा ऑफिस मेरे घर में होगा तो तू अपने ससुराल से सीधे काम पे आ सकती है, यानी कि मेरे पास, और फिर हम दोनों पूरे दिन भर एक गिलासी दो गिलासी करेंगे, वो भी एवरीडे। नंदू, मेरी इंटेलिजेंट नंदू, शादी के बाद ना तेरा दिमाग सिर्फ चलता नहीं दौड़ता है। शाबाश, एक चीज मिस हो गई। हाँ। टेबल के ऊपर तेरा मेरा फोटो भी होगा। हाँ हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। नंदू देख, तेरा सपना पूरा हुआ, अब मैं तुझे उठाकर ही रहूंगी। और आंटी ये देखो, मेरी बेस्ट फ्रेंड की फोटो हमेशा मेरी आंखों के सामने रखती हूँ मैं। अब देख, मैं तेरा दिमाग और तू मेरा दिल, दोनों का एक साथ चलना जरूरी है ना?
नंदू ने स्माइल किया। नंदू ने स्माइल किया। नंदू 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 ने स्माइल किया है तो एक सेल्फी तो बनती है ना। हाँ हाँ। आशीष फोन निकालो जल्दी से। हाँ चलो स्माइल नंदू। एडवोकेट वसुंधरा राठौर ने कभी आपसे ये भी नहीं मांगा कि भगवान मुझे केस जिता दो, पर आज एक माँ नंगे पैर आपके पास आ रही है सिर्फ अपनी बेटी के लिए। उसने जो रिकवरी दिखाई है बस उसे आप पूरी तरह ठीक कर दीजिए। आज मैं आपसे वादा कर रही हूँ भगवान, उसे ठीक करने के लिए मुझे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े मैं जाऊंगी। मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। वो ठीक हो जाए तो मैं उसे बताना चाहती हूँ इतने सालों में मैंने उसे कितना मिस किया, कितना प्यार करती हूँ उसे। और ये भी बताना चाहती हूँ कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, आशीष तिवारी, जिससे वो होश में आने के बाद कभी उसके पास वापस न जाए। सचिन अब तक क्यों नहीं आया? हेलो सचिन कहाँ हो तुम लोग? जल्दी से मम्मी पापा को लेकर आना, और तुझे केक भी लाना है, भूल गया? अरे 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 शांत दीदी, आराम से। ज्यादा गर्म हो गए तो फूक जाएगा आपका प्रोसेसर। मैंने केक ऑर्डर कर लिया है, सब हो गया, पर यहाँ जो टेंशन चल रही है नहीं पता आपको। जो भी है तुझे संभालना होगा। याद है जब मैं जा रही थी तब तूने मुझे कहा था दीदी तुम बिंदास जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो अब संभालो, जल्दी से आ जाओ और केक लेकर आओ। ऐसा ना हो एनिवर्सरी के बाद तू केक लेकर आए तो केक तेरे मुंह में नहीं मुंह पे होगा, समझा? जल्दी। सचिन ना हो तो क्या होगा इन लोगों का? 10 बार बोला इस लड़की को कि तिवारियों के फंक्शन में हमें ना फंसाया करे, पर आपकी बेटी है ना, अपनी जिद के आगे माँ की क्यों सुनेगी? हम फिर जाएंगे, सोनाताई फिर कुछ बकेंगी, तंज मारे बिना बैठेंगी नहीं, आपको फिर गुस्सा आएगा, आप पलट के कुछ कह देंगे और फिर वो मैत्री पे ताने कसेगी। इससे अच्छा हम लोग ना ही जाए। मम्मी दीदी का फोन आया था, लेट हो रहा है, बोला नहीं। ओके देखो, ये तो है अपनी बहन का चमचा। ये और मैत्री मिलकर सारा प्लान करते हैं और बस हम जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि हम हैं अच्छे लोग, पिघल बहुत जल्दी जाते हैं। अब नंदनी को बेटी की तरह माना है, उसका कन्यादान भी हमने किया था, आज उसकी एनिवर्सरी है तो हम क्यों ना जाए? ठीक है, बच्चों की खातिर नहीं करेंगे गुस्सा, अब सुन लेंगे सोना जी की बकवास को भी। और मम्मी ये फंक्शन भी तो इसलिए रखा है ना ताकि नंदनी दीदी ठीक हो जाए। उनके ठीक होते ही दीदी वो घर छोड़ के हमारे पास वापस आ जाएगी, है ना पापा? वैसे आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन आज हमें इसकी बात में दम महसूस हो रहा है पापा। अच्छा तो फिर ऐसा करो, आप दोनों चले जाओ, हमारे सर में दर्द है, हम नहीं जाएंगे, हम घर पे आराम ही करें। अरे मम्मी, और वैसे भी वो हमें इस हालत में देख के परेशान ही होगी। इस सर में दर्द ठीक हो रहा है। तुम दवाई भी तो टाइम पे नहीं लेती हो। अच्छा ऐसा करती हूँ, आप लोग जा ही रहे हो तो मैत्री के लिए आलू मेथी की सब्जी बना देती हूँ, आप लोग उसे खिलाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? इसे कहते हैं माँ। थोड़ी देर पहले जिसके ऊपर गुस्सा कर रही थी, अब सर दर्द में भी उसके लिए आलू और मेथी बना रही थी। कुछ सीख ले अपनी माँ से। मैं क्या सीखूं? मुझे थोड़ी माँ बनना है, बदमाश कहेगा। चल तैयार हो जल्दी। हाँ। अरे आशीषवा अपनी ही बीवी का अपहरण करके भाग गया, तो बहुत बड़ा कांड हो गया। बुआ जी को बताना ही पड़ेगा और ये जोखिम भरा काम हमको ही करना पड़ेगा। जय बजरंगबली। जीजी, आपने तो गंगा घाट जितनी लंबी प्रार्थना कर डाली, हम भी हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठते? हम भी जम के प्रार्थना की आपके लिए। भैया जल्दी से गाड़ी निकलवाइए, कहीं वो आशीष तिवारी घर पे ना पड़ा होगा। 1 मिनट,
आशीष तिवारी जिस केस की डेट बढ़वाने आया था उसकी परमिशन तो मैंने 4 घंटा पहले दी थी। ये आशीष तिवारी ने एप्लीकेशन कोर्ट में जमा की भी कि नहीं, पता कीजिए। दीदी, गंगा मैया भली करे, गजब हो गया। ये आशीष वार तो कोई खेल खेल गया। पता नहीं कौन से पेपर में आपके साइन करवा कर बैठ गया है। कोर्ट में अभी तक आपकी एप्लीकेशन जमा नहीं हुई है। हाँ। फिर ये आशीष कर क्या रहा है वहां पे? फोन दे दीजिए मेरा। चलिए। ये देख। देखो तुम्हारा फेवरेट रोज। और सारी फोटोज, हमारी सारी यादें। हम हर साल नंदिनी और आशीष की सालगिरह का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन सारा परिवार एक साथ ठुमके लगाता है। हमारा दिल कह रहा है कि अभी अगर गाना चला दे तो नंदिनी कुर्सी छोड़कर अपनी सास का हाथ पकड़ के नाचने लगेगी, है ना नंदू? अरे हाँ आंटी, यही तो प्लान है हमारा। आज हम नंदू को उसकी सारी फेवरेट चीजें याद दिलाएंगे। हाँ। फिर देखना कैसे झट से नंदू उठ जाएगी, है ना नंदू? और ऐसे खड़े होके ठुमके लगाएगी। अरे दीदी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये देखो। अरे वाह। ये लो नंदू दीदी, गिफ्ट आपके लिए। वाह नंदू, इतने सारे गिफ्ट। देखो तो भाई, आज की पार्टी का थीम होगा नंदू की घर वापसी। आज होगा पार्टी में म्यूजिक, मस्ती, डांस, धमाल, सब कुछ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पार्टी की फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है नंदू। दीदी, डांस धमाल सब होगा, पर पहले केक कटिंग का टाइम। मैत्री, जो तू नंदिनी के लिए कर रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हैरान हूं वसुंधरा अपनी बेटी को भेजने के लिए राजी कैसे हो? बेटा, कहीं तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो कानून के खिलाफ हो? क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनकी गेहूं की चक्की में तुम घुन की तरह पिसो। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम। ठीक है बेटा, आप जाइए, मैं चाकू लेकर आती हूँ। ये लो। क्या कर रही हो? मारोगी क्या? वो बाद में, फिलहाल केक कट कर लो। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और है। हैप्पी 4th एनिवर्सरी मेरी जान। आई लव यू। मुझे नहीं खिलाओ? भी पास है, नजदीकियां ये कुछ और है। नंदू, तेरे जो मिस्टर पतिदेव है ना, तेरा फेवरेट केक ऑर्डर करना भूल गए थे। मैंने याद दिलाया। अब तू ना जल्दी से उठ के वकील साहब को रिमांड पे ले ही ले।
नॉक नॉक, कोई है? नॉक नॉक। मेरी हीरोइन की एनिवर्सरी पे उसके हीरो की तरफ से गुलाब हाजिर है। नंदू, कोई तो रिएक्शन दो यार, बिल्कुल हीरो वाली एंट्री मारी है और तुम होगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही हो, हिलडुल भी नहीं रही हो। अच्छा होता कि मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही होती, एटलीस्ट हमारी एनिवर्सरी अमेरिका में तो होती, ना कि त्रिवेणी सदन में। यार आशीष, मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना था, ना कि फैमिली के साथ सत्संग मनाना था। नंदू मेरी जान, देखो अगर हमारी वजह से परिवार को सेलिब्रेशन का मौका मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। आशीष, मुझे हमारी एनिवर्सरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ मनानी है, होली दिवाली नहीं है जो मैं सबके साथ मनाऊंगी। नंदू देखो, जहाँ हम वहाँ हमारा प्यार, भले घर के अंदर या घर के बाहर। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। आशीष तुमसे ना कुछ नहीं होगा। नंदू आई टोल्ड यू ना, हम लोग हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। रहने दो इतना एटीट्यूड, मुझे भी नहीं करनी सेलिब्रेट, जाओ यार। हाँ नहीं तो हाँ, हद है, वैल्यू ही नहीं है मेरी। ठीक है, अब मनाएगा, मानूंगी ही नहीं, कुछ भी कर ले। क्या है अब, तुम तो चले गए थे ना, तुम जाओ। आशीष मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा हाथ छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो। सरप्राइज। हैप्पी सेकंड एनिवर्सरी मेरी जान। आशीष आई लव यू। आपकी खिदमत में ये गुलाम हाजिर है। लेट्स सेलिब्रेट इन आवर स्टाइल। ओके। Happy anniversary to us. Happy anniversary to us. Happy anniversary to my wifey. Happy anniversary Not to my you. husband too. Oh. वैसे आशीष, अब समझ में आया मुझे कि तुमने मेरा दिल कैसे चुराया। Thank you for this day. I love you so much. वैसे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है जान। तो पूरी करो ना जान। देखो अभी तो बस केक कटिंग हुई है, फिर उसके बाद रोमांस डेट भी बाकी है। उसमें क्या होगा तुम्हें नहीं पता। उसमें प्यार होगा, फिर हमारी छोटी तिवारी इस दुनिया में आएगा। मैत्री, कैसी दोस्त हो यार तुम? हाँ, दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी निभा रही हो। नंदू देख रही हो, मुझे पिटवाने का प्लान बना रही है तुम्हारी दोस्त। वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया था, मुझे याद था, पर रात तक याद था। हाँ, सुबह तक भूल गए। दिनेश जी, आज महीनों बाद हम दोनों का परिवार फिर से एक साथ है। सच कहूं, खुशियों का असली मजा तो साथ रहकर ही आता है। करेक्ट। 3 बार फोन कर चुके हैं, उठा ही नहीं रही हैं बुआ जी। अरे कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, समझना चाहिए बुआ जी को। सारा काम तो हमसे कराती हैं, पता नहीं फोन पे क्यों बिजी हैं। आपके बेटे पे मैंने नंदिनी की जिम्मेदारी छोड़ी, लेकिन वो पता नहीं किसके साथ फोन पे लगा हुआ है। अरे क्या है ना दीदी, हमारा राजकुमार है ना, बहुत बड़ा वकील बन रहा है।
तो क्लाइंट के साथ फोन पे बिजी होगा तो इसलिए है ना। इतना बड़ा वकील बन गया वो। अगर उसने आशीष को नंदिनी से मिलने दिया ना, आई टेक हिज केस। नंदिनी बेटा, सास तो बहुत सेवा करवाती है बहू से, लेकिन हम तेरी सेवा करने को राजी है। अपने हाथों से तेरे लिए लड्डू बनाया, ले खा, फट से उठकर खा ले, खा बेटा। सचिन क्यों परेशान कर रहा है जब वो गोलगप्पे नहीं खाना चाह रही? देखो ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगी, मेरी बीवी है। नंदू ये सब तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं ना, उठो और सबको बोल दो शट अप। शट अप। नंदू, मैंने तेरी तरफ से आशीष को शट अप बोल दिया। ये मेरी दोस्त है, मुझे पता है इसे पार्टी में बातें बोरिंग लगती है, इसे तो डांस पसंद है। तो फिर आज का पहला परफॉर्मेंस है हमारी सोना आंटी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो हमको, हैं? नंदू, तुझे याद है ना वो मेहंदी वाले दिन जब हमने डांस किया था, तो तू कैसे हमें देख देख के हंस रही थी, है ना? हम तेरे लिए फिर से डांस करेंगे, वही वाला है, ऐसा ऐसा वाला। चलो चलो, है गाना बजाओ, गाना गाना बजाओ, हम डांस करेंगे। बिल्लोरी निगाहों से करे हैं सौ इशारे, खिड़की के नीचे नस बेटा सीटी मारे। बिल्लोरी निगाहों से करे हैं सौ इशारे, खिड़की के नीचे नस बेटा सीटी मारे। इश्क में हुआ है थोड़ा अंधा थोड़ा बहरा, सैया मेरा हैरा गरा न तू खरा। बस थोड़ी सी और कोशिश, आज तुझे उठना ही होगा।